नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्केलेबिलिटी क्या होती है, तो और अवेलेबिलिटी को भी समझेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोड बैलेंसिंग को समझने के लिए। ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, एक लेमन मतलब साधारण भाषा में, और दूसरा बताऊंगा कि AWS के पर्सपेक्टिव से क्या होते हैं दोनों टॉपिक। तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। ठीक है, पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद थ्योरी में जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेबिलिटी की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी ना आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी वर्टिकल और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो एक सिनेरियो लेते हैं लेमन सा, कि आपकी कंपनी में मतलब आपकी कंपनी पहले जो रिवेन्यू करती थी उसमें आपने एक बंदा हायर किया था जो 5 कॉल्स ले लेता था, मतलब 5 बंदों की कॉल्स एक दिन में ले लेता था। ठीक है, आप समय के साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, इस बंदे को हटा के एक नए बंदे को ले लिया, हायर किया ज्यादा पैसे में, जो एक दिन की 10 कॉल्स अटेंड करता था। पूरा अच्छे से समझना जो जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने ज्यादा पैसे देके एक वो बंदा हायर कर लिया जो एक दिन की 10 कॉल्स लेता था। ठीक है, सेम। ठीक है, तो ये आपने काम किया, ये एक पर्सपेक्टिव है समझने का बिजनेस को। ठीक है, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको AWS की भाषा में समझते हैं, EC2 इंस्टेंस की भाषा में समझते हैं, कि पहले आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, जो आपका 2 GB रैम लेता था, आपने क्या किया, अब आपने अपडेट किया अपने सॉफ्टवेयर को कि यार मैं ना 2 GB, मतलब मैं ना एक दो सर्विसेज नहीं दूंगा अपने क्लाइंट को, मैं उसको 5-6 सर्विसेज दूंगा। लेकिन वो 2 GB के इंस्टेंस में संभव नहीं है। ठीक है, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मेरे को ज्यादा चीजें देनी है तो मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी है या मुझे अच्छी सर्विस देनी है, तो मुझे उसकी मतलब क्वालिटी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैं 5 सर्विसेज दे पाऊंगा अपने क्लाइंट को। तो आपने क्या किया, इसके बाद आपने बढ़ा लिया 8 GB का EC2 इंस्टेंस। आपने क्या किया, आपने वो रैम को हटाया पुरानी वाली, आपने इसमें ऐड कर लिया, मतलब 8 GB की रैम। या फिर आप ये बोल सकते हो इसमें आपने 2 GB तो रखा, 6 GB और ऐड कर दिया आपने। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, वर्टिकल स्केल किया। क्यों, क्योंकि आपने पहले ये पुराना था इसको हटाया, नए में अपग्रेड किया आपने। ठीक है, नए में अपग्रेड किया, तो इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, कि आपने अपनी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए आपने इसको वर्टिकल स्केल कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं इस कॉल्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने बोला यार यार ये 5 कॉल, मतलब ये बंदे को हटाना सही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सेम पैसे पे, मतलब ये सबसे पहले ले रहा था 5 रुपए और ये ले रहा था 10 रुपए। ठीक है, मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये 5 रुपए ले रहा था, आपने इसको 10 रुपए में कर दिया। ठीक है, आप ये भी तो कर सकते थे कि आप सेम, ये बंदा 5 कॉल्स ले सकता है, सेम बंदे को हायर कर लेते, सेम एक्सपीरियंस वाले बंदे पे जो 5 कॉल्स ले लेता है। ठीक है, समझ गए आप, ये भी तो कर सकते थे, किसी को हटाना सही नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक और बंदा ले आए जो ये भी 5 कॉल्स लेगा, ये भी 5 कॉल्स लेगा। ठीक है, ये 5 रुपए ले रहा है, ये भी 5 रुपए ले रहा है। ठीक है, आपने ये काम कर लिया, तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये तो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन ये सोचने का तरीका है। तो आपने क्या किया, आपने अब ये तो चलो था क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपने क्या किया, आपके पास ना दिन की 10 रिक्वेस्ट आती थी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हर एक, अगर EC2 इंस्टेंस मेरा 5 वो ले लेता है, क्या कहते हैं, क्वेरीज ले लेता है, तो मैंने क्या किया, EC2 इंस्टेंस को ही बढ़ा दिया। ठीक है, EC2 इंस्टेंस को ही बढ़ा दिया। तो
मैंने क्या किया यहाँ पे EC2 इंस्टेंस की जो इंस्टेंस टाइप है उनको ही बढ़ा दिया, ठीक है, इंस्टेंस टाइप को बढ़ा दिया, मतलब ये भी 2 GB रैम, ये भी 2 GB रैम, ठीक है, ये भी 2 GB रैम, ये भी 2 GB रैम। तो मेरी अब ये चीज ना केस स्टडी समझो, इसमें मुझे क्या किया, मेरे को क्वालिटी बढ़ानी थी और सर्विसेज ऐड करनी थी, तो प्रोसेसिंग पावर मुझे ज्यादा चाहिए थी। यहाँ पे मेरी सेम ही सर्विस है लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट इतनी सारी आ रही हैं कि एक बंदा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो आप, ठीक है, यही होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, आपने नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, यही था बस डिफरेंस, ठीक है, आप इसको इस वे में समझो, इस वे में, तो यही था डिफरेंस, ओके। अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं यार इसको, ठीक है, स्केलेबिलिटी को। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन और सिस्टम कैन हैंडल ग्रेटर लोड्स बाय अडेप्टिंग। देयर आर टू काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो वर्टिकल में क्या होता है, इंक्रीज द साइज ऑफ द इंस्टेंस। मैंने बताया ना आपको 2 GB से हमने 8 GB में चले गए, इंक्रीज कर दिया साइज, ठीक है। इट इज यूज फॉर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाइक डेटाबेस। अच्छा, तो इसका यूज केस समझते हैं। अच्छा, पहले आपका जो डेटाबेस था, ठीक है, आपने अपने लोकल में भी आप ये करते हो ना, मेरे पास पहले 500 GB थी, अब मेरे पास स्टोरेज कम पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 TB वाली ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने हार्ड डिस्क को बढ़ा देता हूँ, 1 TB वाली ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा और स्टोरेज बढ़ जाए। तो डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में ना हम ये बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम डिवाइसेस को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम यूटिलाइजेशन करते हैं इंटरनेट की, तो हमारा जो डेटाबेस है, डेटा जितना ज्यादा हम जनरेट करते हैं उसको स्टोर करना उतना ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हम वर्टिकल स्केलिंग वहां पे करते हैं जहां पे स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से बात होती है, ठीक है। और अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस और सिस्टम फॉर द एप्लीकेशन। तो वहां पे हम बोलेंगे कि मतलब हमारी सर्विस सेम है यार, बट ना हमें कम पड़ रही है रिसोर्सेस, क्योंकि एक बंदा या एक कंप्यूटर सिर्फ यार 5 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मेरी सर्विस तो सेम है, तो क्यों ना बढ़ा दो बंदों को, ताकि वो हमारा बहुत मतलब हम स्केल कर देते हैं उनको कि बहुत इतनी सारी रिक्वेस्ट बहुत सारे बंदे हैंडल कर पाए। समझ लो, इट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है, डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वर्टिकल स्केल कर दो, अपग्रेड कर दो, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है, तो हमारी जो सर्विस है, हम एक सर्विस हम दे रहे हैं, अब वो हर जगह देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अवेलेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, अवेलेबिलिटी क्या होता है, चल देखो, हमने हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी करी थी, बस ये भी ना उसी के जैसा है कि आपने हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी तो करी, लेकिन आपने स्केलेबल हॉरिजॉन्टल ऐसे किया कि ये इंस्टेंस मेरा USA में है, ये मेरा जापान में है, और ये मेरा है UK में। समझ रहे हो क्या है अवेलेबिलिटी का मतलब, कि आपने जो EC2 इंस्टेंस है उसको सेम रीजन में नहीं रखा, ठीक है। हम करते हैं ना कि यार EC2 इंस्टेंस को सेम रीजन में ही बढ़ा दो, ठीक है, कि मतलब मेरा US रीजन 1 था, जैसे US रीजन 1 में ही आपने स्केल कर दिया इतने सारे, कि मतलब USA में ही मेरे को इतने सारे रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको अवेलेबल रखना है, कि कभी कभार क्या होता है US से डाउन हो गया हमारा EC2 इंस्टेंस, तो यार जापान में तो होगा, ठीक है, जापान में अगर भूकंप आ गया, हमारा डेटा वेयर हाउस पूरा तबाह हो गया, अरे हमारे पास UK में तो है, ठीक है, USA में तो है। तो ये चीज समझ रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन आपने हर जगह कर दिया, हर रीजन में कर दिया, तो उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो रनिंग योर एप्लीकेशन एटलीस्ट 2 रीजन होने चाहिए आपके पास अवेलेबिलिटी के लिए, कि आपने एक रखा है USA में और एक रखा है जापान में, ठीक है। गोज हैंड इन हैंड विद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही तो है ये,
कि आपने EC2 इंस्टेंस को बढ़ाया तो जरूर, लेकिन उसको डिफरेंट रीजन्स में डाल दिया, ये है बस एड ऑन, डिफरेंट रीजन्स में रख दिया। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? डेटा के लॉस को, मतलब हमारा यार डेटा खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं ना, जिसमें हमें चाहिए ही चाहिए होता है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। एक बार भी डाउन हो जाता है तो हमारे को कितनी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम मतलब यूटिलाइजेशन इतना करते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक रीजन में हमारा लॉस हो रहा है, मतलब डाउन हो गया, तो हम दूसरे रीजन वाले चीज, मतलब दूसरे रीजन वाले इंस्टेंस को एक्सेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम वो बहुत धीरे हो जाता है, क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी उस रीजन में नहीं रह के हमारी दूसरी रीजन में हो जाती है, जापान में हो जाती है। तो जापान में जाएगी पहले रिक्वेस्ट और फिर वहां से आती है। देखा होगा आपको कितना टाइम लग जाता है, कभी कभार डाउन हो जाते हैं ना लोकल में सर्वर, तो वो उसका रीजन यही होता है। तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि यूएस के बंदों का डेटा सेंटर जो है वो मतलब अगर डाउन हुआ तो पूरा का पूरा यूएस से ही फेसबुक एक्सेस नहीं कर पा रहा। वो कर पाते हैं लेकिन इतना ज्यादा मतलब लेट हो जाता है, फिर लोड टाइम डाउन कहते हैं ना जिसमें हम, सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोड बैलेंसिंग के कंसेप्ट देखेंगे, कैसे किए जाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।